कम समय में आप सभी आए, और ये तो अभी एक गुस्सा जो तनिक सा केवल अभी चिंगारी है यहाँ की, अभी कुछ है नहीं है। तब भी उसके बावजूद भी प्रशासन एक बात कह रही है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कौन है जो इस प्रोटेस्ट को रोक सकता है? कौन है? और जब दिल्ली में आज ये लोग रोक नहीं पाए, इस तरह का कभी आंदोलन 2017 में हुआ था, तब हम लोगों ने उसी तरह का विरोध जो आज हो रहा है। एसएससी 2017 में जब पेपर लीक की समस्या थी, तब भी इससे बड़ा भीड़ वहां पे पहुंची थी। मैं सब हर पेपर, लेखपाल पेपर आप लोग सबको पता है, पेपर की समस्या सबको पता है। अभी बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर हो रहा है। हर पेपर राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, सभी पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए। और आज हम सबसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे कम से कम इस विरोध का, जो दिल्ली में बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती धरने स्थल से हटाया गया, और हमारे साथियों में नेहा, मनीष और अन्य साथियों में जिनको जबरदस्ती कहीं न कहीं परेशान किया गया, अगर ये स्थिति भाइयों सब लोग ये गुस्सा जो आज एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये गुस्सा आज से 20 दिन पहले आ जाना चाहिए था, जिस दिन सोनम वांगचुक वहां पे सिट किए बैठे हुए थे। तो और 27 में ये तो सबको पता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इशारा बहुत काफी है। और जब छात्रों का ये हुंकार निकला है तो सत्ता भी बदलते चले, अब बदल जाएगी एकदम। आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो। अभी ये अंगड़ाई है। शांत हो जाइए, एक मिनट। यहाँ आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको भैया। यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? अब ये जिंदा कौम है, ये इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि ये वो युवा है जो लगातार पेपर लीक की शिकार हुई है। कभी आप यूपी पीसीएस, कभी समीक्षा, कभी तमाम पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं यहाँ पे। लेखपाल, कभी यूपीएसआई कट ऑफ नहीं, तमाम पेपर, ये कोई भी विचारधारक व्यक्ति हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, जो वहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे लिए बैठे हैं, आप सभी के भविष्य के लिए। और जो लोग घर में बैठे मोबाइल चला रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, वो समझ लीजिए कायर हैं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई नहीं निकल रहे हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं, अभी आज हम लोग यहाँ विरोध करने आए हैं, जो वो इसलिए विरोध करने आए हैं क्योंकि हमारे देश के लोग, हमारे यहाँ के नागरिक विरोध भी नहीं कर सकते, धरना भी नहीं दे, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते। सरकार तुरंत गला दबाने का प्रयास करती है, लाठी डंडा, बट सरकार जो है बट बूट से सरकार आवाज दबाना चाहती है, और वो आवाज हम लोगों की नहीं दबा सकती। हम ये कहना चाहते हैं, ये बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवाओं का देश है। अगर युवाओं का देश है तो आप अपने कान में, आंख पे क्यों पट्टी लगा लिए हैं कि युवाओं की आवाज नहीं सुन रहे हैं? अगर युवाओं की देश है तो युवाओं की बात भी सुनी जानी चाहिए। लगातार जब भी यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है तो आप पुलिस को आगे करके और बट बूट से ये आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। अगर आप आंदोलन को दबाने का काम करेंगे तो जन आक्रोश रोक नहीं पाएंगे और बढ़ेगी। वाले समय में याद रखिएगा, ये अभी छोटा ट्रेलर है, आने वाले समय में लिखित ले लीजिएगा, इतना बड़ा जन आक्रोश होगा कि ये नेता अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। इसलिए मैं बार बार चेतावनी देना चाहता हूं, पुलिस को बार बार आगे नहीं करना चाहिए। पुलिस को आप लगातार आगे करके जो आवाज दबाना चाहते हैं ये बंद करिए। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ के जो युवा है, उत्तर प्रदेश के, लगातार पेपर जो है लीक हो रहा है, कहीं न कहीं हम लोग भुक्तभोगी हैं, लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी लोअर में हाल ही में इन्होंने कभी 45, कभी 50, यहाँ मैं वो भी बोल देना चाहता हूँ, कभी 48, तो मैं कह रहा हूँ कभी
मत तय कर लीजिए कि कितने लोगों को अंदर लेना बाहर लेना है। हमको शिकार मत बनाइए। आपके छल जो हो रही हमारे साथ साजिश, उससे हम नहीं, हमारा पूरा परिवार कहीं न कहीं चपेट में आता है और हम शिकार होते हैं। हमारी भविष्य बर्बाद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे परिवार को होता है। बार बार मैं कहता हूं भैया, सब जागिए, सबकी लड़ाई है। अगर आप सोचेंगे आज वो 2 लोग खड़े हैं, 1 लोग खड़े हैं, वो लड़ रहे, हमसे क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, एक दिन आप अकेले पड़ेंगे और आप भी शिकार होंगे। मैं इसी सभा को यहाँ समाप्त हम लोग करते हैं। इंकलाब। कलम चलाने वाले छात्रों का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलम चलाने वाला छात्र विभाग में जाके सेवा देने का काम करेगा, और आज कलम चलाने में लाठियां चली है। यह बहुत ही सरकारें कभी ना कभी मानक से बच्चों को करती है। बच्चा जिस प्रकार से प्रताड़ना सके उस छोटे से गांव में निकल के सपना लेके चलता है, क्या वो सरकार से इतना ही तो अपील करता है कि समय से नौकरियां दी जाए और परीक्षाएं करा जाए। हमारे सहयोगी साथियों ने समय समय पर जब परीक्षाओं में अशुद्धियां, विसंगतियां, अनियमितताएं देखने को मिली है, तब इन्होंने आवाज उठाया है। लेकिन कहा गया है सड़कें अभी तक सुनी थी तो संसद आवारा थी, लेकिन अब सड़कें सुनी नहीं रह गई हैं, क्योंकि किसान भी जाग गया है, नौजवान भी जाग गया है, छात्र भी जाग गया। हमारे साथ सिवली कॉलेज की छात्र संदीप यादव जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? अमर शेष है नहीं पाऊंगा भागी केवल का, अमर शेष है नहीं पाऊंगा भागी केवल